अस्सलाम वालेकुम। असद बिनते फातिमा ओल्ड होम से इस वक्त माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है वो बारिश हो रही है और आज जो है मौसम बड़ा जो है वो ठंडा, और इस ठंडे मौसम में क्या क्या चल रहा है बिनते फातिमा ओल्ड होम में। और आज पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों का आलमी दिन भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? और मैं जल्दी से ज़रा दिखा दूँ, फिर सब माओ से गपशप करेंगे कि किचन में इस मौसम में क्या बन रहा हो। ये तो पकौड़े आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम। काफ़ी दिनों के बाद किचन में मैं आई हूँ और मुझे आज बहुत मेरा अंदर से दिल कर रहा था कि मैं ना अपने हाथ से पकौड़े बना के तो इन सबको खिलाऊँ ना, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल ही बेसमान है और इन्होंने खूब अपनी ज़िंदगी को इसी तरह इन बारिशों को एंजॉय किया होगा। तो बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने फिर फौरी सारा मटेरियल ये मंगवा के तो मैंने सारा इसको तैयार करके तो मैं बना रही हूँ। तो ये किस चीज़ के हैं? चिकन के हैं? नहीं, साथ आलू पालक, थोड़ा दिखाइएगा। ओहो, आलू पालक प्याज और धनिया पुदीना। बहुत खूबसूरत शक्ल है। क्या बात है। अच्छा, और क्या क्या इसके अंदर? अच्छा, ये इसके अंदर बस आते वाले ना आलू और प्याज वाले। मैं मटेरियल बहुत ज़्यादा डालती हूँ, मैं बेसन कम डालती हूँ। दही, अंडा, अच्छा, और कॉर्नफ्लोर, यानी कि मतलब कम से कम बेसन मैं बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती ना। अच्छा, हाँ, मतलब कम से कम ये है कि मैं ज़्यादा इसमें ना सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ और मैं बहुत पतला रखती हूँ। ये देखिए, अच्छा। जितना जितना पतला होगा ना उतना ये ना पेट को और ना मैदे को खराब नहीं करेगा। अच्छा। और उतना फूलेगा ये। हाँ, काफ़ी देर से बेसन मैं इसमें ना वो नहीं डालती, बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा मैं नहीं डालती। अच्छा। मैं इनको बेसन को ना काफ़ी देर पहले भिगो के रख लेती हूँ। ज़्यादा भिगोने से ना ये बेसन फूल जाता है। अच्छा। और माशाल्लाह भी ठंडा भी है इसके अंदर, कॉर्नफ्लोर भी है, तो बड़े अच्छा सा ये तैयार हो जाता है पकौड़े ना। और पालक और ये चीज़ें मैं ज़्यादा डालती हूँ। आप हाथ से इसके अंदर डाल? अच्छा। मैं देसी है ना, इस करके मैं ना देसी काम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो इसलिए इतनी खूबसूरत शक्ल बनी है जहाँ जैसे यहाँ भी तैयार हो जाता है। अच्छा। और मैं बार बार हाथ भी धो रही हूँ साथ में। अच्छा, क्या बात है। नहीं, उसकी जो बनावट है वो शायद इसी वजह से कि जो हाथ से है, वरना आजकल तो चमचा पकड़ा और डालते गए। नहीं, उसकी शक्ल भी पकौड़े वाली नहीं बनती ना, वो तो गोल टिक्की की तरह बन जाती है। सही बात है। जैसे आप ना एक कबाब बना रहे हो ना। जी जी जी। ये भी हो गए हैं सर माशाल्लाह। ये देखो, इसमें ज़र्दा कलर मैंने थोड़ा सा डाला है। अच्छा, ये भी क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। अब इसके ऊपर ना चाट मसाला डालूंगी, क्योंकि मैंने ना इसमें नमक मिर्च बहुत कम रखी हुई है। और चाट मसाला इसमें जब आएगा ना गरम में, जी जी, तो ये बहुत अच्छा लगेगा इस चाट मसाला। क्या बात। हमारा इसके ऊपर चाट मसाला डाल दो, गरम निकले। जैसा मौसम वैसे ही दिल कर रहा है खाने को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा माँ ही सोचती है तो अपने बच्चों के बारे में कि किस तरह जो है बच्चों को खुश किया जाए, खा वो कोई मौसम हो, अपनापन ही होता है एक सिलसिला। मैं खैर क्या कहूँगा, मैं कह देता हूँ। बड़ा मुझे थोड़ा सा ज़रा है कि आज पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों का आलमी दिन है। ये तो और आप क्या कहेंगी? अच्छा, दुनिया में होगा, लेकिन एक पल बुजुर्गों का आलमी दिन क्या? यही मैं कहना चाह रहा था कि मुझे तो समझ नहीं आ रही। टाइम बहुत कम होता है जी, बहुत कम टाइम होता है। बिल्कुल, जैसे मैं हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं ना अपना आगे की तरफ जाने की तैयारी करूँगी। टाइम बहुत हो रहा है, तो ये तो एक पल इनका है और हमारा है, मेरा भी है, सही बात, मेरा भी है। तो इसलिए इनकी कदर कीजिए, इनके टाइम की कदर कीजिए, इनके दिन की कदर कीजिए, रात के इनकी कदर कीजिए, ताकि इनका हर दिन आलमी दिन बन जाए। और आप लोगों को या हमें हसरत रहे कि काश ये दोबारा जिंदा होते तो हम लोग ना इनकी और खिदमत करते हैं। बस इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलें यही समझ के कि आज बुज़ुर्गों का आलमी दिन है और बुज़ुर्गों के लिए जो है कि क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए सोचें, अपने बुज़ुर्गों के लिए। ये कितने फूल गए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चूँकि ये छोटी है तो इसमें ना मैंने कहा जल्दी बन जाएगा ना, 2 भी रखूँ साथ। 2 भी माशाल्लाह यहाँ से आते हैं। हाँ,
और फिर गैस है ना, तो गैस में कम होती है, तो मैं छोटे छोटे चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ ना साथ में माशाल्लाह। कल मैंने असद से बोला है कि असद कल ना मैं आलू वाले पराठे इनको दूंगी अगर मौसम ऐसा रहा तो। अल्हम्दुलिल्लाह तूफान तो टल गया है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा दे गया वो तूफान ना कराची वालों को, तो अल्लाह की रहमत है और इसको एंजॉय करना चाहिए। और मैं तो जिस तरह मैं कहती हूँ गुड़ वाले चावल इनके लिए बनाऊँ इस मौसम में। फिर ये लोग बाहर बैठे तो मैंने बाहर इनको बैठाना था चाय के लिए, लेकिन बारिश एकदम शुरू हो जाती है। हाँ, तो फिर ये फिर डिस्टर्ब होंगे चाय के लिए, तो इसलिए मैं फिर अंदर ही मैंने इनको बैठा दिया है। तो बाकी मतलब काश कहने से ज़रा बचें कि आप ये ना कहें कि जी काश बुज़ुर्ग होते हमारे सरों पे होते और हम उनकी खिदमत करते हैं। ऐसी ऐसी औलाद भी है, ऐसी ऐसी बहुएं हैं, ऐसी ऐसी बेटियां बेटे हैं जो अपनी माँ के लिए, अपनी माँ और अपने बाप को इतना शिद्दत से याद करते हैं कि मुझे अपनी माँ कहते हैं। उनमें उनको अपनी माँ मुझ में नज़र आती है और वो मेरे लिए करना चाहते हैं कि जो अपनी माँ के लिए हम करते थे। इसी तरह मेरा एक बेटा है जो कि मेरे लिए इतना फिक्रमंद होता है, मैं उसको मना करती हूँ कि आमिर नहीं करो, लेकिन वो बाज नहीं आता। वो मेरी शॉपिंग करता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। तो ये है और कि आप सोचो कि जब उसकी माँ हयात होगी तो अपनी माँ की कितनी क्या करता होगा। बेटियाँ भी माशाल्लाह इसी तरह है, माशाल्लाह कि बेटियाँ भी जिंदगी में अपनी माँ की माँ कहे खड़ी हो जा तो कहती हैं खड़ी हो गई हैं। ये तो ठीक है, हम लोग दूसरी चीज़ें देखते हैं, बुराई भी देखते हैं, लेकिन अच्छाई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप उनके पास जाओ, जाकर तो आप देखोगे ये और अस्सलाम वालेकुम हाजरा, कैसी हैं आप? हाजरा आप बना रही हैं, खा रही हैं, क्या कर रही हैं मुझे बताइए? मैं और हीमा इसका ध्यान रख रहे थे कि कोई खाना ले। हाँ, और मैं उधर मुझे हीमा जल्दी से हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा ये इतने सारे थे, 1 किलो से लग गया, 1 किलो से लग गया, देखा तो उसके हाथ में था। अच्छा ठीक है, अरे चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, सब माओ से पूछते हैं और फरजाना माँ से भी कहेंगे कि वो भी थोड़ा बाहर हैं और ये लोग बताएं। और इस अगर वालेकुम सलाम फातिमा, आप कहीं मेरी वीडियो तो नहीं देख रहे हो फ़ोन पे? नहीं, आपने पकोड़े खा लिए? कैसे थे? ओह चलें, फातिमा ने पास कर दिए। और फातिमा ठीक हैं आप? ओह ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी लोग जो हैं कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैर खैरियत में? चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, आप खाएँ? हाँ, कैसे लग रहे हैं, कैसे रहे पकोड़े? ठीक हैं, मज़े के हैं, नहीं हैं? हाँ जी, इससे कुछ अर्से पहले भी हमने खाए थे बारिश के साथ साथ। जी, इससे पहले भी हमने खाए थे। अच्छा, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय अभी तक याद है। अब फिर से वही मौसम है। हाँ जी, सेम उसी तरह। क्या बात है। और जो है अच्छे थे। हाँ सही है। तो अभी पूछते हैं बाकी कैसे हैं, मज़े किए हैं, नहीं मज़े किए, कैसे हैं, अच्छे लगे, नहीं अच्छे लगे, कैसे हैं पकौड़े? अच्छे हैं, बहुत मज़े के हैं। क्या बात है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, लगा लाख शुक्र है। ठीक है, मज़े के हैं, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी आप कल बारिश के साथ फिर मिलेंगे। अच्छा चलो ठीक है। सईदा आपा कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत मजा किया है। इस मौसम में हो तो और मज़ा आ जाता बहुत अच्छा लग रहा है ना? इस मौसम में हो तो और अच्छा आ जाता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। तो बस जी इसी तरह आज जो है पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों का आलमी दिन है। मतलब मैं अगर सही कहूँ तो आज जो है हमारा आलमी दिन है। आज पूरी दुनिया में जो है वो बुज़ुर्गों पे जितने भी हैं उन पे बात हो रही है और दुआ है। हमारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो काफ़ी तसल्ली हुई है, वरना यहाँ इस वक्त ये कोई तस्लीम करने में तैयार ही नहीं है कि हम बुजुर्ग और बूढ़े कहाँ से हो। अंदर ही अंदर सब एक दूसरे के जी सॉरी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। नहीं, मैं भी आप ही के जैसा हूँ। तो बस इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हो सकता है जितनी भी आज के दिन के तवज्जुह से, आज ही के दिन के तवज्जुह से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अगर हो जाए मामला अच्छा बुज़ुर्गों के लिए तो क्या ही बात है। और फरजाना माँ भी खा रही हैं। और बाकी कैसे आपने जो बनाए कैसे हैं? बहुत मज़े के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ही जाते जाते एक छोटा सा मैसेज मैं देता जाऊँगा। बहुत अच्छे हैं, क्या बात है। और जाते थे छोटा सा एक मैसेज कि
ये ऑप्शन थोड़ा सा वो खराब होगी कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का कि जो तन्हा रहते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनका ख्याल रखिए। शायद इस मौसम में जाके पूछ लीजिए कहीं उनकी छत तो नहीं टपक रही, कोई और मसला तो नहीं है उनको, खाना नाश्ता चाय अगर कोई उनको पहुंचाने आता है तो क्या आया भी कि नहीं आया उनके पास। लिहाजा इस वीडियो के ही तवज्जुह से, इस दिन की तवज्जुह से ले लें, क्योंकि हम तो कहते हैं हर साल माओं का है, हर साल बुज़ुर्गों का है, हर साल हमारे वालिदैन का है। लिहाजा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने इर्द गिर्द जितने आपके बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखिए और बिनते फातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को अपनी दुआओं में, अपनी मदद में, अपने एहतियात में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।